जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा कि आज आप लोगों को अपनी एक शॉर्ट स्टोरी सुनाऊं ताकि आप लोगों को वो हो एतमाद हो किस तरह से मैंने काम शुरू किया, क्यों किया और किस तरह मैं इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ पर आई और फिर अम्मी मेरी आई। तो ये जो है 86 की बात है, 1986 में जब मैं शादी होकर यहाँ पर आई। तो असल में अम्मी की मैं इकलौती थी, तो अम्मी चाहती थी कि मैं भी यहाँ पर आ जाऊँ तब भी, यानी इंडिया से हैदराबाद दक्कन से। तो वो भी जो है हिजरत कर, यानी कि वो विज़िट वीज़े पे आई और हमने यहाँ पर उनकी कार्रवाई करके यहीं पर रोक लिया, क्योंकि मैं वहाँ पर अम्मी का कोई था नहीं, मैं ही इकलौती औलाद थी अम्मी की, इसलिए वो यहाँ पर आ गई और यहीं पर उनकी नेशनलिटी मिल गई। फिर उसके बाद जब यहाँ आई तो उन्होंने जो है फिर दामाद का घर था ज़ाहिर है, तो वो चाह रही थी, बहुत अच्छी बात थी उनके अंदर, इतनी खुददारी थी कि वो चाहती थी कि मैं कुछ काम शुरू करूँ। तो फिर जो है हमने सोचा, मशवरा किया लोगों से, तो फिर कपड़ों का ही हमें ख़्याल आया। हमने फिर 5,000 के कपड़े लेकर आए थे उस ज़माने में, यानी कि ये कुछ तकरीबन 94 की बात है, 1994 की बात है मेरी। तो 94 में हमने काम शुरू किया कपड़ों का। फिर कपड़ों के बाद जो कपड़े लाए थे 5,000 के, तो वो निकल गए, 2-4 सूट बच गए थे। फिर और कपड़े लाए, फिर वो थोड़ा सा स्लो होने लगे, तो हमने सोचा क्यों ना अंडर गारमेंट्स का स्टार्ट करें एक अंदर ही फ़ौरन ही, यानी कि हम दूसरे तीसरे महीने ही अंडर गारमेंट्स शुरू कर दी थी हमने। फिर अंडर गारमेंट्स लाकर अंडर गारमेंट्स बेचने लगे। वो फिर बहुत अच्छा चला, क्योंकि अंदर महफूज ख़वातीन से ख़वातीन ही लेना, तो इस तरह से फिर हमारा काम शुरू हुआ। फिर जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है मेरे शौहर का, तो उस वजह से भी फिर काफ़ी लोगों का आना जाना हुआ। दर्स कुरान हुआ करता था हमारे घर, ख़वातीन का भी और मर्दों का भी दर्स कुरान रखा करते थे हम। तो वहाँ से भी फिर औरतों की तादाद बढ़ने लगी, उनसे भी काफ़ी हमारी पब्लिसिटी हो गई दुकान की। और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। फिर अम्मी बहुत अच्छा डील करती थी। फिर हम लोगों ने अंडर गारमेंट्स के साथ साथ फिर पैड्स की भी लोगों को ज़रूरत थी, औरतों को। औरतें लड़कियां आती थी ज़्यादातर, औरतें लड़कियां बूढ़ी औरतें सारी यानी कि हाउस वाइफ्स वगैरह सारी आती थी लेने के लिए। बहुत सुकून महसूस करती थी वो आकर, इतना अच्छा पुरसुकून माहौल, और आराम से देखकर काफ़ी माल हुआ करता था, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चेक कर कर एतमाद होकर मुनासिब कीमत में सब कुछ अवेलेबल हो, तो कस्टमर कहीं भी नहीं जाता है। तो फिर अम्मी ने शुरू किया, बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला, काफ़ी साल तक अम्मी ने चलाया। फिर यानी कि 2000 में अम्मी ने जो है अम्मी ने कहा बेटा अब तुम ही चलाने लग जाओ। मुझे याद नहीं रहता है थोड़ा सा, किसी पारा पढ़ाने लग गई थी अम्मी कुरान मजीद लोगों को, औरतों को, बड़ी बड़ी बूढ़ी औरतें, नहीं पढ़ी हुई बहुत से लोग हैं, तो घर जाकर उनको पढ़ाया करती थी। बच्चे आ जाते थे, फिर सुबह में ख़वातीन को पढ़ाती थी, बूढ़ी औरतों को जो भी वो हैं नहीं पढ़ी हुई जो हैं, जो अपना मखरज सही करना चाह रही हैं, तलफ़्फ़ुज़ सही करना चाह रही हैं, दोहराना चाह रही हैं, उनके लिए काफ़ी सहूलतें दी अम्मी ने। सुबह के वक्त उनको सारों को निपटा देती थी। फिर दोपहर में थोड़ी सी देर के लिए फिर वापस घर आती थी, थोड़ा सा खाना वाना खाया, थोड़ा सा स्टे ही किया कि फिर बच्चे आ जाते सारे स्कूल के दोपहर में, तो फिर वो उन बच्चों को पढ़ाने जाती थी। फिर रात के 9-10 बजे थकी हारी आके सो जाती थी। अम्मी ने ये काम शुरू कर दिया था, फिर मुझे जो है दुकान संभालनी पड़ी। फिर मैंने दुकान संभाल ली थी उस वक्त से, फिर 2000 से। फिर अम्मी ने 2-3 साल ही शायद पढ़ाया। फिर अम्मी का इंतकाल हो गया 2003 में, मेरी अम्मी की डेथ हो गई, जिसका नाम अफ़ज़ल बेगम था। मैंने उन्हीं के नाम पे ये चैनल रखा है। मेरा नाम तो वैसे फ़जीलत है। मैं गुलशन हदीद में रहती हूँ, कराची में। फ़ेज़ 2 में अब आ गए हम, पहले फ़ेज़ 1 में था मेरा कारोबार। ये सारा सेटअप मेरा फ़ेज़ 1 में था, बख्तावर वाली रोड पे। तो बहुत अच्छा काम चला था, बहुत ज़बरदस्त।
माल वही जूड़िया बाज़ार से लाती थी, मैं बेचती थी। फिर हमने जो है 2000 से पहले ही, मेरे ख्याल में 1999 या 98 में हमने जो है वो कॉलर भी स्टार्ट कर लिया था। साथ में एक थी वो लड़की, कश्मीरी लड़की थी, सोबिया नाम था उसका, तो उसके साथ जो है हमने काम शुरू किया। बहुत अच्छा रहा, वो लड़की इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी लड़की थी। फिर उसकी शादी हो गई, फिर कुछ साल ही चलाया, बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि पहले के कस्टमर हमारे अंडरगारमेंट्स की थे, लेडीज़, लड़कियां वगैरह। फिर उसका कॉलर तो चलना ही था। फिर जिसका गुडविल अच्छा होता है ना, यानी कि किरदार, दुकान के चलाने का अंदाज़, बात करने का अंदाज़, तो वो उनका ख़ुद ब खुद फिर जो है कस्टमर जो है वो किसी भी चीज़ में भी वो फिर एतमाद करते हैं। फिर ज़ाहिर है माल अच्छा इनका है, तो हर चीज़ में चाहते हैं कि इन्हीं से करवाएं। फिर कॉलर बहुत अच्छा चला, हमने बहुत सी ब्राइड्स बनवाई। सुमेरा ही काम करती थी, सुमेरा नाम था, सॉरी सोबिया नहीं, सुमेरा नाम था। और फिर हमने लड़कियों को सिखाना भी शुरू कर दिया, उसी में ट्रेनिंग सेंटर भी यानी था। काफ़ी लड़कियां सीख कर गईं और काफ़ी चलाया। फिर उसकी शादी हो गई, फिर लाहौर चली गई। फिर हमने तकरीबन कॉलर को ख़त्म ही कर दिया था। आई थी एक और लड़की को रखा था, इरम नाम था उसका, वो थोड़ी सी वो करने लगी, फिर रवैया उसका थोड़ा सा सख्त था, कस्टमर थोड़े कम हो गए थे कॉलर में। लेकिन दुकान तो बहुत ज़बरदस्त चलती थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर कॉलर ही ख़त्म कर दिया। फिर मैंने फिर सिर्फ जो है मेरा अंडरगारमेंट्स ही चल रहा था फिर उसके बाद। तो इस तरह हमारा काम हुआ। मैंने ये बताना था इसीलिए कि आहिस्ता आहिस्ता इसलिए काम